गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो यह है अपनी हिंदी की तासिका कक्षा 8वीं के लिए। हम देख रहे हैं लाख की चूड़ियाँ। बदलू किस तरह से लेखक को गोलियाँ बना के देता था। तो हमने यहाँ तक देखा कि सबसे ज़्यादा नफ़रत उसकी किस चीज़ के लिए है, कांच की चूड़ियों से है। और उसी के साथ हमने देखा कि लेखक वहाँ पर बार बार जाता क्योंकि वो लाख की गोलियां उसे बनाकर देता था। आज बचा हुआ भाग देखते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के बाद समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। और अब देखो, लेखक तकरीबन हर साल वहाँ चले जाता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी की बदली दूर शहर में हो गई और लेखक को वापस वहाँ पर गांव में आते आते लगभग 8-10 वर्ष हो गए। मतलब 8-10 साल के बाद लेखक वहाँ आया। तब तक कि उसकी लाख की गोलियाँ खेलने की उम्र नहीं थी या उसमें रुचि नहीं थी। और वहाँ पर आने के बाद भी उसे बदलू के बारे में ध्यान नहीं आया। और तकरीबन वहाँ पर सब औरतें कौन सी चूड़ियाँ पहनने लगी, कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी और एक आध दूसरे के हाथ में ही लाख की चूड़ियाँ थी। तब भी मुझे ध्यान नहीं आया। लेकिन जिस दिन हमारे मामा की लड़की, बारिश के दिन थे, मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और मामा घर में नहीं थे और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो घुस के उसकी कलाई में घुस गई थी। तब मलहम पट्टी लेखक को ही करनी पड़ी। और लेखक क्या कहता है कि मलहम पट्टी करने में मुझे याद आया कि अरे बदलू से भी मुझे मिलना चाहिए। तो वो वहाँ पर उस दिन दूसरे दिन, अतः उस दिन शाम को ही लेखक क्या किया, वहाँ बदलू से मिलने चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था और वो आप देखते हैं आगे क्या होता है। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मतलब लेखक बहुत दिनों के बाद जाने के बाद वो बदलू उसको पहचान नहीं पाया। तब लेखक ने कहा कि मैं आपके पास लाख की गोलियां बना कर ले जाता था। तब बदलू ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, हाँ आओ आओ लला, आओ बैठो। तब वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। देखो, बहुत दिनों के बाद अगर हम किसी से मिलते हैं तो वो हमें पहचान नहीं पाता है। जब हम छोटे थे, जब वो हमें पहचान लेते हैं। जब छोटे से हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो शरीर है उसमें अलग अलग बदलाव आ जाते हैं। हमारा शरीर बड़ा होता है, हाइट बढ़ जाती है, चेहरा बदल जाता है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता और बदलू भी उसे नहीं पहचान पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि चौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मिर्चियाँ दिखी नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग गए ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला,
कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अस्वस्थता के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। देखो कि लेखक बोलता है, यहाँ वहाँ देखता है, मतलब उसकी भट्टी वगैरह नहीं कहीं दिखती है। तो लेखक पूछता है काम बंद कर चुका है क्या? काम? तो वो कहता है कि लल्ला काम बंद करे हुए तो बहुत साल हो गए, अभी चारों ओर कांच की चूड़ियों का प्रसार है और वो सब कुछ मशीन से है और उसी की सुंदरता अभी मैं लाख की चूड़ियों में नहीं ला सकता था। तो उसके साथ वो कहता है कि होता है और जल्दी टूट जाता है, ऐसा लेखक कहता है। तो बदलू कहता है कि नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी लग गई। वो कहने लगा कि कांच तो नाजुक है, कभी भी टूट सकता है। बोलते बोलते उसे खांसी लग गई और वो बहुत देर तक खांसने लगा। तो मुझे लगा उसे दमा है। अस्वस्थता के साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, मतलब उम्र जिसकी होती है, जो ज़्यादा उम्र का होता है, मतलब 50-60 के साल के बाद उम्र ढलने लगती है। और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब नसें, शरीर की जो नसें वो दिखाई देने लगी थी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उम्र हो चुकी थी। देखो लेखक जिससे बचपन में लाख की गोलियां बनाकर लेकर जाता था और जो उसे प्यार से लला कहता था, ऐसा बदलू काका अब उसकी उम्र हो चुकी थी। अब वह ढल चुका था, मतलब उसका शरीर ढलने लगा था, मतलब कमज़ोर हो चुका था। देखो उम्र होने पर लोगों के कार्यक्षमता, मतलब जो काम करने की गति है वो कम हो जाती है। उसी तरह से गति किसी कम हो गई थी, बदलू की गति कम हो गई थी। इसका अगला पार्ट हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू।